चैंपियंस, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत धांसू क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो अपने आप में कंसेप्ट बिल्डअप के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन डील करने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है एकेडमिक एज वेल एज कंपटीशन एज लाइक आईटी जेईई और नीट, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। एक ही क्वेश्चन में आपका दर्जनों क्वेश्चन का कंसेप्ट इसमें इंक्लूड है। ये 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ओके, कंसेप्चुअली इसको डील करते रहे। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ड्रा कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एज यूजुअली आप करते हो। और आपको बताना चाह रहा हूँ वीडियो के पहले कि अगर आप फिजिक्स स्ट्रांग करना चाह रहे हो तो फिजिक्स को आप थ्योरेटिकली डील ना करें, कंसेप्चुअली, मैथमेटिकली और फॉर्मूले बेस कंसेप्चुअली डील करने की कोशिश करें। अगर मैथमेटिक कैलकुलेशन जितना आप करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थ्योरेटिकली अगर डील करना चाहेंगे तो आपको हिस्ट्री की तरह लगेगा और वो कभी नहीं समझ में आएगा। ओके, तो लॉट ऑफ द स्टूडेंट का एक क्वेरी होता है तो उनके लिए सजेशन था मेरा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, आप देखते रहें। तो क्वेश्चन ये दिया है आपका, ये कोई इंक्लाइन ब्लॉक है, इंक्लाइन कोई वेज है और इसी पे एक स्मॉल ब्लॉक को प्लेस किया गया। सब पूरा जो सरफेस का कांटेक्ट है वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब म्यू का वैल्यू 0 हो गया। मतलब जो वेज है और सरफेस पे रखा है वहां भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, और जो ब्लॉक है जो वेज पे रखा है वहां भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। तो अगर सिस्टम पे नेट फोर्स हो तो आपको मालूम है मोमेंटम कंजर्व होता है। ये सब कंसेप्ट हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। तो अभी होगा क्या कि फ्रिक्शन नहीं है तो स्लाइड करेगा। तो ये आपसे पूछा है कितने एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा, तो लेट कर लिया एक्सेलरेशन a1 होगा। अब ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पे बी केयरफुल कि एक्सेलरेशन यहाँ पे g sin थीटा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम वेज और ब्लॉक दोनों मोशन कर रहा है। अगर ये वेज फिक्स होता, वेज का लेट कर लिया मास क्या है, कैपिटल एम है, वेज का मास कैपिटल एम है। अगर वेज फिक्स होता तो ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होता है g sin थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो फिक्स नहीं है। मतलब क्या होगा, अगर ये स्लाइड करेगा तो सेंटर ऑफ मास कंजर्व करने के लिए, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट करने के लिए ये ब्लॉक वेज भी क्या होगा, शिफ्ट होगा, सो दैट की मूवमेंट उसका सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट है। अगर वेज आपका राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये गारंटी के साथ में बोलूंगा कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक फिक्स पॉइंट पे करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा तो इस बेस को राइट शिफ्ट में, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए। इतने बात से आप एग्री हो? अगर एग्री हो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। फ्री बॉडी डायग्राम, अगर कांटेक्ट में बॉडी ऐसे बहुत है, दर्जनों ऐसे बॉडी है, वेस्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। और न्यूटन्स लॉ के मोशन के अगर क्वेश्चन को डील करना चाह रहे हो तो 2 ही पॉइंट आप नोटिस किए रहना। जब आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे, जब चैप्टर का एंड होगा तो 2 ही आपको पॉइंट रियलाइज होगा। और पॉइंट अभी आपको बता दे रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम और एफ नेट इक्वल टू एम ए, वही मैं इसको करने जा रहा हूं जो आप एक स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का कोशिश करे। इज ओके? चलिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका फ्री बॉडी डायग्राम, वेज का, तो वेज पे जो फोर्स लग रहा है, वेज और राइट डायरेक्शन में जो मोशन कर रहा है वो किस फोर्स की वजह से, किस फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है। तो आपको मालूम है अगर 2 बॉडी कांटेक्ट में हो तो उसपे कौन सा आता है, नॉर्मल आता है। इसका मतलब है जो ब्लॉक का नॉर्मल होगा ये इस पे फोर्स लगाएगा वेज पर, और जो नॉर्मल का प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर और टुवर्ड द ब्लॉक, वेज। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं एंगल ए, एंगल इंक्लिनेशन थीटा आपको दे दिया है। अब ये जो मोशन करेगा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ए एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब नॉर्मल का जो कंपोनेंट आ गया कितना, n cos 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया n sin थीटा। और एक्सेलरेशन इसका हम लोग लेट किए a2। अब फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही बना वैसे ही आपका आंसर के क्लोज में आप पहुंच गए। अब लिखते हैं f net इक्वल टू ma, f net इक्वल टू ma। मास किसका, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एक्सेलरेशन किसका, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है। f net एक किस फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है, n sin थीटा। एक तो इक्वेशन आपको ये मिल गया, इसी इक्वेशन को हम लोग 1 लेट कर लिया। ओके, अभी अननोन तो और है, इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक का। किसका बनाते हैं, ब्लॉक का।
तो ब्लॉक ये जो जा ब्लॉक का मास है स्मॉल m, कितना मास है स्मॉल m, और ये जा रहा है a1 एक्सीलरेशन से, कितने बात से एग्री हो। अच्छा अब एंगल देख लेते हैं, इस पे एक फोर्स लग रहा है, वो ऑलरेडी आप जान रहे हो मास इनटू mg sin थीटा। इंक्लाइन ये जो एक्सीलरेशन होता है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और इस पे क्या कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, बी केयरफुल, हाँ लग रहा है। ये इस पॉइंट को आपको नोटिस करना है, यहाँ पे भी केयरफुल होना है, बिकॉज 90% स्टूडेंट स्यूडो फोर्स को भूल जाते हैं, तो स्यूडो आपको नहीं भूलना है, ओके। बिकॉज अगर सिस्टम पे रखा है, अगर सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो लगेगा। तो इसका ये आपका जस्ट लाइक जो वेज है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ब्लॉक पे जो स्यूडो लगेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और क्या है इसका प्रॉपर्टी, मास ब्लॉक का, एक्सीलरेशन किसका, वेज का, ओके। अब इसका हम लोग कर लेते हैं, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन का हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स लेते हैं, उस डायरेक्शन का फोर्स। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये जो स्यूडो फोर्स है उसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, a2 cos थीटा, ओके। और इसका एक्सीलरेशन हम लोग लेट किए हैं a1 से ही जा रहा है। अब F net इक्वल टू m कर देते हैं, F net इक्वल टू m। मास किसका, जिसका फ्री बैठ गया अपना, एक्सीलरेशन किसका, जिसका फ्री बैठा, एक्सीलरेशन इसका a1 है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक तो mg sin थीटा लग रहा है, दूसरा स्यूडो का कंपोनेंट आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे mg sin थीटा प्लस मास a2 cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब इक्वेशन आपके अननोन कितने आ रहे हैं, a1 a2 और नॉर्मल, इसका मतलब 3 अननोन हो गया, तो मुझे कितने इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब एक इक्वेशन और आपको ढूंढना पड़ेगा टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो अच्छा अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएं, तो मुझे मालूम है ये जो ब्लॉक है जो वेज है इसके नॉर्मल में कोई मोशन नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक वेज को तोड़ के अंदर इंसर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अलांग जो फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका जब जैसे ही कंपोनेंट लेंगे, इस पे लगा था स्यूडो इस डायरेक्शन में, स्यूडो कितना लगा था, मास और एक्सीलरेशन a2, और इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ये था आपका थीटा एंगल, इधर वाला कंपोनेंट आ गया m a2 sin थीटा, और नॉर्मल तो एक ओवर कर ही रहा है, और mg का कंपोनेंट आया था mg cos थीटा। अब न इधर जा रहा है न इधर, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि m प्लस m a2 sin थीटा mg cos थीटा की इक्वल होगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन, यहाँ से इजीली आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप पॉज करें, लिखें और समझें, अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, माँ तुझे सलाम।